नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक मार्गी रहेंगे। शनि के मार्गी होने के ये 8 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। शनिदेव पिछले 17 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अब मार्गी हुए हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह किसी तरह का परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मार्गी होने का अर्थ ये हुआ कि अब शनि आपकी अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे तो फल भी सामान्य तरीके से ही प्रदान करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। राहु सप्तम में, देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 नवंबर से शनिदेव 6ठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हुआ और आपकी गोचर कुंडली के 6ठे भाव में शनि आए। इससे पहले शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। 17 जनवरी से पहले पिछले 2.5 वर्षों में शनि का गोचर पंचम भाव में था और आपके जीवन में शनि की पनौती प्रभावी थी। पनौती 7.5 और ढैया से भी खराब फल देने वाली होती है। आपकी कुंडली में शनिदेव कारक होते हैं, लेकिन कारक होने के बावजूद पनौती के कारण पिछले 2.5 वर्षों में जितना कष्ट आपने झेला होगा शायद आपने जीवन में कभी नहीं झेला होगा। धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर, हर तरह से पिछले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत संकट भरे थे। जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी को 6ठे भाव में आए, पनौती समाप्त हुई और ये आशा की गई कि जिस आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे उस आर्थिक संकट में सुधार आएगा, पारिवारिक विवाद समाप्त होगा, फालतू के खर्चे बंद होंगे, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी का विवाद सुलझेगा, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में वो सफलता मिलेगी जो आप पाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुंभ राशि में शनि के गोचर को पूरे 10 माह बीत चुके हैं, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई सुधार देखने को नहीं मिला। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात को समझें। देखिए, शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। फल प्रदान करने में समय लगता है। शनि अपना फल बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। और दूसरी जो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि इन 10 महीनों में शनिदेव खुद में ही अगर स्थिर होते तो फल दे पाते। जब शनि ही लगातार परिवर्तन करते रहे, नक्षत्र परिवर्तन, अस्त होना, उदित होना, मार्गी होना, वक्री होना,
तो कैसे अपना पूरा फल दे पाते। 17 जनवरी को जैसे ही कुंभ राशि में आए, आते ही 30 जनवरी को अस्त हो गए। अब ये सोचा गया कि उदित होंगे तो फल प्रदान करेंगे, धन की समस्या हल होगी। 6 मार्च को उदित हुए। उदित होने के बाद कुछ फल दे पाते, इससे पहले ही 15 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन किया। जब कुंभ राशि में आए थे तो मंगल के नक्षत्र में थे, धनिष्ठा में। 15 मार्च को शतभिषा में चले गए। उसके बाद गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। शनि कुछ कर पाते, इससे ही पहले 17 जून को वक्री हो गए। वक्री अवस्था में शतभिषा से धनिष्ठा में गए, फिर 22 अगस्त को धनिष्ठा से शतभिषा में आए, 17 अक्टूबर को शतभिषा से धनिष्ठा में आए। तो इस पूरे 10 माह के गोचर काल में शनि स्वयं लगातार परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, मार्गी थे, फिर वक्री हुए, अस्त हुए, फिर उदित हुए। तो जब 10 महीने शनिदेव ही पीड़ित रहे, कैसे अपना फल दे पाते। लेकिन 4 नवंबर के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। शनि 6ठे भाव में मार्गी हो चुके हैं। आपकी राशि के लिए शनि कारक होते हैं और 6ठे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सप्तम में राहु का गोचर है और अष्टम में गुरु है। चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। अब आपको शनि के गोचर का शुभ फल प्राप्त होगा। तो आइए समझते हैं कि अब आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए, पिछले 10 माह तो खराब थे ही। उस 10 माह से 4.5 महीने ज़्यादा खराब रहे होंगे, क्योंकि शनि वक्री हो गए। जब वक्री हुए तो पंचम का भी फल देना शुरू कर दिया, तो फिर आपको पनौती का फल मिलने लगा। गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और वो भी अष्टम भाव में। तो आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही थीं, वो कई गुना और बढ़ गईं। लेकिन अब वो चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। अब क्या होगा, शनि 6ठे में हैं, अष्टम पर दृष्टि डालेंगे। 6ठे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें में और 11वें में शनि एक्सलेंट होते हैं। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि आपके जीवन में कर्ज की जो समस्या थी, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आपको कर्ज जरूर लेना पड़ा होगा। अब कर्ज उतारने की दिशा में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये मत सोचिएगा कि 4 नवंबर को शनि मार्गी हुए और 5 नवंबर को एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। समय लगेगा, चूँकि शनि कोई भी फल एकदम से नहीं प्रदान करते। तत्काल तो राहु कोई रिजल्ट देते हैं अचानक से। तो शनि के मार्गी होने का फल आपको धीरे धीरे 1-2 माह में मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है। स्वास्थ्य में जो दिक्कत थी वो समाप्त होनी शुरू होगी, सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज भी धीरे धीरे उतारने की स्थिति में आप आ जाएंगे। कोई शत्रुता थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, वो समाप्त होगा। छात्रों के लिए स्थिति बड़ी खराब रही होगी, क्योंकि शनि के कारण
आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट नहीं आ पाया, आपका सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, कोई कोर्ट का मैटर आ गया बीच में। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके जीवन में आई थीं वो समाप्त होंगी और अब आपको रोजगार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के दिशा में जो बाधाएं थीं वो दूर होंगी और आप आगे बढ़ेंगे सफलता की ओर। शनि अष्टम में कारक होते हैं। अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो पिछले समय से जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी उनमें समाप्ति का योग शुरू होगा। कष्टों से, परेशानियों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। चूंकि गुरु भी 30 अक्टूबर से राहु से मुक्त हो चुके हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, तो अब गुरु के अष्टम में गोचर का जो फल आपको मिलना था वो क्या फल मिलता है? जब गुरु अष्टम में होते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। अब आपको ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मदद मिलना शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे आप अपनी समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का, 12वां भाव खर्चों का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है तो 12वें भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे। खर्चों में कमी आना शुरू होगी। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगना बंद होंगे। अष्टम पर दृष्टि डालेंगे शनि तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। विदेश जाने की इच्छा आपकी अगर अधूरी रह गई थी, आपकी वो इच्छा इस समय जरूर पूरी होगी। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अष्टम में गुरु बैठे हैं, अष्टम भी परिवर्तन का होता है। आप अपने जीवन में इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले 8 महीनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आज से पहले की क्या स्थिति थी और इन आने वाले 8 महीनों में क्या स्थिति होगी, आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कितना परिवर्तन हुआ। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही शनि खराब हुए, शनि पीड़ित हुए, शनि पाप ग्रहों से दिष्ट हुए, शनि मंगल के साथ हुए, राहु के साथ हुए, केतु के साथ हुए, तो फिर उसके लिए तो उपाय करने पड़ेंगे। उपायों की व्यवस्था इसीलिए की गई है। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। हाँ, ये है कि सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु की बहुत बड़ी भूमिका होगी इन 8 महीनों में, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर और राहु की दृष्टि भी पराक्रम भाव पर पड़ेगी। अब ये जो पराक्रम भाव होता है ये सोशल मीडिया का होता है, संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। राहु हैं विदेश के कारक। लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। अचानक से आपको विदेश से कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका कहीं दबा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। किसी को आपने लोन दिया था, वो पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा रिकवर होगा। और राहु आपका संबंध विदेश से बना देंगे। डायरेक्ट नहीं, आप संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा
विदेश से जुड़ करके इस समय व्यापार में उन्नति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे। गुरु अष्टम में बैठे हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आप अगर विदेश में हैं तो एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, और वो ये आएगा कि चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। विदेश में अगर आप सेटल होने की इच्छा रखते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, मकान बनवाना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो योग ऐसे बन रहे हैं कि आप आने वाले 8 महीनों में विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, विदेश में आप सेटल भी हो सकेंगे। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र कन्या राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं, और बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं। तो शुक्र के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, और आपके धन की प्राप्ति आपको होगी। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो शेयर मार्केट से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश से पहले किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। तो ये जो आने वाले 8 महीने हैं कन्या राशि के जीवन में जो समस्याएं, जो संकट, जो परेशानियां चल रही हैं, उनको समाप्त करने वाली होंगी। हाँ, ये है कि आप शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं, छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, मार्गी हैं। शनिदेव को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले 8 महीनों में। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं,
और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।